जाहिद हुसैन साहब, मेरा सवाल ये है, एक तो ये सारी सूरत हाल जो बनी है 2 दिनों में इस्लामाबाद में, इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार जो है सभी हैं। अगर ये कहा जाए कि फलाना जिम्मेदार है, फलाना नहीं है, एक तो देखिए पूरी इसको पस मंज़र में देखना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि जो अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला हैं, उनको इस तरह के सरकारी अपनी मशीनरी के साथ नहीं आना चाहिए था, वो तो अलग मसला बन के आता है, वो गलत था। और लेकिन ये है कि ये कहना कि ये हालात की ज़िम्मेदारी हुकूमत पे भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखिए, जो सूरत हाल है उसके पस मंज़र में सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ये हमारे यहाँ ये होता है जी, उन्होंने जुलूस निकाला, इस वजह से ये हालत खराब हुई। आप बताइए कि पिछले 6 महीने में जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, उसी के पस मंजर में ये तमाम चीजें देखें। अब हम्म। एक मुज़ाहिका खेज सूरत हाल बन के आती है कि कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर गायब हो गए। और ये कहाँ से ये, और जो खास तौर पे वजीर दाखिला साहब का बयान है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था कि हमें नहीं पता है कि कहाँ पे। ये सब ने देखा था, हम सब देख रहे थे कि शाम को हो क्या रहा था। चीफ मिनिस्टर हाउस में बाकायदा जो है रेंजर्स दाखिल होती है, पुलिस दाखिल होती है, उसकी तस्वीरें आती हैं और ये तक आती है कि जो है वो आईजी पुलिस आए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल की वजह से चीफ मिनिस्टर को सिर्फ आईजी ले जा सकते हैं। यहां तक आया कि उन पे कौन कौन से केसेस हैं। अब फिर उसके बाद जो है चंद लम्हों बाद या चंद मेरे ख्याल 15-20 मिनट बाद खबर आते नहीं जी हमारे पास नहीं। तो ये एक बहुत साफ चीज है कि ये किसी की तहवील में है। अब वो अलग बात है कि तहवील ये कहना कि वो हमें नहीं पता है किसी इदारे के लिए, ये गलत बात है। और ये बहुत ही खतरनाक वो है, चाहे सूरत हाल जो नजर आती है। पिछली दफा कभी देखें जो 8 घंटे या 10 घंटे रहे थे, आपने अगर देखा होगा कि उसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली में तकारीर हुई थी, वो किसी तौर पे भी मुल्क की सालमियत के लिए ठीक नहीं थी। और अब जो है सूरत हाल अगर चाहे तहवील में है, और अगर जिस तरह से तहवील में लिया गया है, वो हम सब जानते हैं कि कैसे होता है ये कुछ। ठीक और है। अब उसके नताइज अगर आप देख लें, सिर्फ हम इस बात पे बहस में पड़ जाएं कि जी किस खुद गए हैं, दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं, ये चीज नहीं है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो महाजाराई की सूरत हाल है, एक सूबे और फिर मरकज में और फिर और उसका इंतशार जो है और मुल्क तक फैला हुआ है, उसके क्या नताइज निकलेंगे। इस वक्त केपी में जो सूरत हाल है, मैं ख्याल ये है कि आप अगर उसको, आपको अंदाजा शायद ना हो लोगों को, लेकिन मुझे थोड़ी सी इल्म जो है, इस वक्त बिल्कुल एक बॉइलिंग पॉइंट पे है सुबह। ठीक है। और इस कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना सिर्फ टेररिज्म की बात है। अब देखिए पीटीएम को भी आपने आउटलॉ कर दिया है। अब जरा बताएं कि इस सूरत हाल में जब महाजाराई होती है, आप इल्जाम तराशी तो करेंगे, लेकिन क्या आप इस सूरत हाल को संभाल सकते हैं? ठीक है, आप कह रही इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में महाज आराई से गुरेज करना होगा और सियासी टकराव और इंतशार से बचना होगा। जाहिद हुसैन साहब, वैसे तो सियासत मुमकिनात का खेल है, कुछ भी हो सकता है। इस्लामाबाद केपी में इमरजेंसी के निफाज की पोजीशन में है? देखिए बात ये अगर खुदकशी करना चाहे हुकूमत, तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता है। आईनी तौर पे जो अभी बात की गई है बिल्कुल सही है कि आईनी तौर पे तो आप लगा नहीं सकते हैं। हम्म। और जो भी मतलब इसकी ना सिर्फ मरकजी हुकूमत की तरफ से ये नहीं हो सकता है, बल्कि आपको सूबाई असम्बली की भी हिमायत है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि इस वक्त जो बाकी तमाम पार्टियां, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है केपी में। अगर आप गवर्नर रूल लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ एक पार्टी की हुकूमत खत्म करते हैं, और गवर्नर रूल नहीं होगा वो। क्योंकि पहले जैसे बात आई थी कि आर्मी रूल है, फिर तो आपको किसी और इदारे का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके रिपरकशंस आप सबको पता है कि हमारे मुल्क में क्या बन के आते हैं। अगर ये कि अगर इस तरह की अगर आप कोशिश की जाती है कि किसी तरह से भी इस हुकूमत को ख़त्म करके कोई गैर आइनी जो है तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान की वहदानियत, वफाक की वहदानियत को आप खैर बात कह दें। इस वक्त अभी बात की गई कि कल की बात की गई कि 6 आपके शहीद होते हैं। 6 नहीं हुए थे, कल 12 हुए थे। 6 एक जगह हुए थे, और एक 4 एक और जगह पे वाकया में एक और एजेंसी मोहम्मद एजेंसी में, वहां पे क्लैशेस में हुए। अब मसला ये है कि एक सूरत हाल जो हमें नजर आती है, उस सूबे में जो है एक लिहाज से बिल्कुल आप जिसको कह सकते हैं कि वी हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ दैट प्रोविंस। और अगर ये चीज करते हैं आप एक सियासी पार्टी को, जिसको चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें, वहां पे अवाम में उसकी मकबूलियत है, उसकी एक्सेप्टेंस है, आप उसके जमहूरी हक को ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद जो है आप समझते हैं कि हालात काबू में रहे, वो नहीं हो सकते हैं।
कुंडी साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है, कुंडी साहब अपना इलेक्शन हार गए थे वहाँ पे। और मेरे ख्याल जो है पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल उनके 1 या 2 से ज़्यादा नहीं थे। मेंबर शायद प्रोविंशियल असेंबली में होंगे, नहीं है। तो ये एक लिहाज से मेरे ख्याल हमारी सियासी पार्टी जो है, जो सिविलियन उसकी बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, जब उनके मौके आते हैं तो जमहूरियत नामी कोई चीज़ बाकी उनकी रहती नहीं है। जिस किस्म की बातें हो रही हैं, तो मैं समझता हूं कि वो इस पूरे सिस्टम को खात्मे की तरफ लेके जा रहे हैं। आधा सिस्टम तो खत्म हो चुका है। ठीक है। आप मुझे बताइए कि ये इस वक्त जो भी कार्य फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, सब ये बात करते हैं कि जी शंघाई कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए। फिर अगर सब उनको हुकूमत को इसका इदराक है कि इस वक्त कोई चीजें नहीं जाए, खराबी की तरफ ना जाए, तो मुझे बताइए कि इस वक्त आईनी इस्लाहात करने की पार्लियामेंट के जरिए कोशिश करने की क्या वजूहात है? ठीक। क्या वो उसकी वजह से जो है आपके मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? आप में जो है सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? मेरा ख्याल ये कि पूरा सिस्टम खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। आईनी इस्लाहात के बारे में भी हमने बात करनी है कि कितने इम्कानात हैं कि आइंदा हफ्ते वो पेश कर दी जाएंगी और मंजूर होंगी। तो जाहिद हुसैन साहब, सिचुएशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है आपको आने वाले दिनों में इस लिहाज से, आईनी तरामीम के हवाले से? ये तो बात की चीज आती है कि ये जो तरमीम है वो पास हो सकती है या नहीं हो सकती, या हुकूमत के पास नंबर है या नहीं। सबसे पहली चीज आती है इसके मकासद क्या है। आप पाकिस्तान की तारीख, ठीक है, बहुत अच्छी हमारी कोई तारीख आईनी नहीं रही है, लेकिन मैंने ये सूरत हाल कभी भी नहीं देखी कि रातों रात कोशिश की जा रही थी कि एक अहम तरीन तरमीम को लेके पास कराया जाए, जो नाकाम हो गई। मसला ये था कि मैं लोगों से जितना मिलता रहा, जो एमएनएस थे उस दौरान में कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वो सब की शिकायत ये थी, मैं इंडिविजुअल लीडरान की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कहते थे हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये तरमीम है क्या। और खुद जब आपके वजीर दाखिला ने कहा था नेशनल असेंबली में कि ये मसौदा मुझे खुद कल मिला है। अब मुझे बताइए कि एक बहुत ही अहम तरमीम, आप जरा देख लें कि 18वीं तरमीम जो पास हुई थी, उसके लिए 1.5 साल तक सारी पार्टियां कमेटी से लेके हर चीज जो है बहस मुबासे के बाद जो है वो तरमीम पास करवाई गई थी, तो एक कंसेंसस मौजूद था। अब जो है ये एक साजिशी अंदाज हो रहा है, उसमें खुद भी हुक्मरान तबके, अभी आपने खालिद मकबूल का जिक्र किया, मैं तो बोलता हूं कि शायद मेरे ख्याल 4 या 5 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं कि तरामीम है क्या और मकासद क्या है। सबसे बात यह है कि ये सिर्फ आप उसको पीटीआई का और हुकूमत का मसला नहीं बना सकते। ये मसला जो है उससे ज्यादा संगीन है, एक अहम है जमहूरियत के लिए। हमारे पूरे एक स्ट्रक्चर जो है आपका आईनी स्ट्रक्चर है, उसका सवाल पैदा होता है। और मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर ये पास करने की कोशिश की जाती है बाई, मतलब आप लोग कहते हैं कि शायद 63A के खात्मे के बाद के जो नया फैसला जो आया उसके बाद जो है ट्रेडिंग करी हो जाए, अगर करा लेते हैं, क्या आप समझते हैं कि उसके बाद मुल्क का आइन अपनी इस शक्ल में रहेगा? वो नहीं होगी। और मैं आपसे बताता हूं कि अगर हुकूमत ने अभी भी जिद करती है कि उसको किसी तरह से पास कराया जाए, उसके बाद जो हाल होगी, आप भूल जाएंगे कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है या फलाने के साथ क्या हो रहा है। इसमें आपके लिए इतना बड़ा बुहरान आएगा कि जो लोग जो है, जो जमहूरी अपनी पार्टी को कहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे पीएमएलएन हो, उनको खुद भी समझ में नहीं आती कि उसका सबसे बड़ा शिकार ये खुद होंगे। इस किस्म की तरमीम जब होती है तो उसके सबसे ज्यादा जो फायदा जो होता है उन कुव्वतों को होता है जो कि गैर आईनी जो बाहर की ताकतें होती है उनको होता है। लेकिन क्या आप ये चाहेंगे? मेरा ख्याल ये कि एक मैं जो सुनता हूँ इनकी जो है बयानात बिलावल साहब की, खास तौर पे, तो मुझे तो अजीब सा मालूम होता है कि जो है कोई जमहूरी पार्टी का लीडर इस किस्म की बातें कर सकता है कि आप अपने ही निज़ाम को जब ख़त्म करने की बात करते हैं, तो हमने तारीख से कभी कुछ भी सबक नहीं सीखा है, कभी भी कुछ ना सीखने की कोशिश की है और ना करते हैं। दोबारा से जब शिकार होंगे तो फिर आपके नारे कुछ और होंगे। जब आप इक़्तिदार से बाहर होंगे या निकाले जाएंगे तो आप फिर जो है किसी और की, फिर आपकी जमहूरी कुव्वत बनने के इस वक्त जो है मैं समझता हूं कि अगर ये बिल अमेंडमेंट ले जाने की भी कोशिश की जाती है तो उससे जो है एक लिहाज से मुल्क में जो एक इंस्टेबिलिटी जो पैदा होगी उसको आप ही संभाल ठीक है। आप कह रहे हैं अगर ऐसा हुकूमत करती तो एक नए बहरान को जन्म दिया जाएगा और बहरान दर बहरान में आप फंसते चले जाएंगे।